प्रणाम साथियों, करण सिंह उच्चाड़ का आपको प्रणाम। साथियों, आज सुबह सुबह राजस्थान पत्रिका पढ़ने के बाद में मैंने खुद सोच समझ करके रहा नहीं गया कि देश के प्रति जिस तरह की घटनाएं चल रही है अपन को आके सामने आके बोलना चाहिए। इसलिए आपके बीच में एक मुद्दा लेके आ रहा हूं। साथियों, आज मैंने राजस्थान पत्रिका पढ़ा और राजस्थान पत्रिका में ये लिखा है कि एक एलएलएम की छात्रा ने पीएमओ से पूछा है कि जो ट्रस्ट बनाया गया है उस ट्रस्ट के बारे में जानकारी मांगी है और उस जानकारी के साथ में ये भी मांगा है कि वो पैसा कहां गया, कैसे गया, क्या हुआ। पीएमओ ने कहा है सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं, पीएम केयर्स फंड आरटीआई के तहत नहीं आता। पीएमओ मना कर रहा है कि हम उस फंड की जानकारी नहीं देंगे। मैं एक भारत के नागरिक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी मोदी, आप ईमानदार आदमी हो, आपकी क्या मजबूरी है कि जो फंड हमने चंदे के रूप में दिया था वो उसकी आप जानकारी नहीं देना चाहते। कोई तो चीज बताओ, ऐसी क्या मजबूरी है ताकि हमको पता चले कि हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री को लोग झूठा तंग कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने कल का राजस्थान पत्रिका पढ़ा दी साथियों, उसमें लिखा हुआ था कि देश ने इन 5 सालों में भ्रष्टाचार से बाहर निकलते हुए देखा है। ये कि देश ने 5 साल में भ्रष्टाचार को देश से बाहर निकलते हुए देखा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि जिस महाराष्ट्र का चुनाव अजीत पवार जी के खिलाफ आपकी पार्टी और आपने भाषण दे दे के हजारों करोड़ का घोटाला का लांछन लगाते हुए लड़ा था, जैसे ही अजीत पवार साहब आपकी पार्टी में आ गए, आकर के सुबह 5 बजे उप मुख्यमंत्री की शपथ ली और 5 बजे हजारों करोड़ का घोटाला से आपकी पार्टी की सरकार ने उनको मुक्त कर दिया। ये कौन सी आपकी कला है? क्या यही है भ्रष्टाचार मुक्त होना? क्या यही है हमारा देश 5 साल से भ्रष्टाचार से बाहर निकलता देख रहा है? हे मेरे देशवासियों, इतना ही है, देश का सुप्रीम कोर्ट भी सुरक्षित नहीं है। मैंने सुना कि गोगोई जी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के उस समय के सबसे बड़े सीनियर जज थे। उन्होंने 3 जजों के साथ मिलकर कहा, मेरा देश का संविधान खतरे में है, हे जनता इस संविधान को बचा लो। जैसे ही वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, एक लड़की ने उनके लांछन लगाया। लांछन लगाते ही पता नहीं कौन सी घटनाएं घटी कि रिटायर्ड होते हुए उन्होंने कहा, मेरी गलती हो गई, इस तरीके से मेरे मीडिया में नहीं जाना था। और रिटायर्ड होने के बाद में सारी हदें क्रॉस करते हुए जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, ये किसी से अछूता नहीं है। मैं मेरे देश की जनता, हे परमपिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे देश को बचा ले। हे मेरे देश की जनता, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अब तो समझ जाओ, न तो देश का संविधान सुरक्षित है, न देश का खजाना सुरक्षित है, न देश का गरीब सुरक्षित है। ये कौन सी, चाहे महाभारत काल हो, चाहे रावण काल हो, चाहे तीनों युद्ध जो लोकतंत्र में हम जीतने के बाद में, स्वतंत्र होने के बाद में लड़े हो, उसमें भी ऐसी कोई भी घटना देखने में नहीं मिली कि एक औरत जिसमें कोख में बच्चा हो, जिसके खाक में बच्चा हो, जिसका अंगुली पकड़ के बच्चा चलता हो, जिसके आगे 4 साल का बच्चा एक माथे पे पोटली लेके चलता हो, वो 2-3 हजार किलोमीटर पैदल चलने के लिए चल पड़ी है। ऐसी कोई घटना मैंने न पढ़ी, न सुनी, न देखी। मैं तो व्यतीत हो गया हूं। ऐसी घटना में मैंने कभी नहीं सुनी कि रेलवे में लोग बिना पानी तड़प तड़प के मर रहे हैं। ऐसी घटना में मैंने कभी नहीं देखी कि एक प्लेटफॉर्म पे एक मां मरी पड़ी है और बच्ची उसका ऊपर से कपड़े खींच रही है। हे देशवासियों, अब तो समझ जाओ कि देश चलाना बड़ा ही कला का काम है, बड़े सद्बुद्धि का, बड़े धैर्य का काम है। ऐसा काम नहीं है कि रात 8 बजे आके कोई बोल दे आज रात 12 बजे से बंद। ये कोई अच्छा निर्णय नहीं है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी कि जो राजनीति करनी है करिए, पर जिस तरीके से आपने इस हमारे फंड को आप आरटीआई के मार्फत जानकारी नहीं दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। मेरा देश का गरीब आज संकट में है। इस संकट की घड़ी से बाहर लाने के लिए आपको काम करना चाहिए। हमारी मदद हो तो हम एक टाइम का खाना खाकर भी अगले 6 महीने तक उन गरीबों की मदद करने को तैयार हैं। पर अब आप राजनीति छोड़ दो, सच्चाई पे आ जाओ, झूठ बोलना बंद कर दो। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे देशवासियों को शक्ति सद्बुद्धि दे कि हम इस कोरोना की इस संकट काल में हम इस देश को बचा सकें, लोगों को बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। करण सिंह उच्चाड़।